हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे और उस शॉर्ट फिल्म का नाम है वियना वेट्स फॉर यू। कहानी के शुरू में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होती है। फिर वो ओल्ड लेडी एक रस्सी को निकालती है और फिर उस रस्सी को एक टेबल में बांध देती है और उसके बाकी हिस्से को खिड़की के नीचे फेंक देती है और फिर वो ओल्ड लेडी खिड़की से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी उस ओल्ड लेडी का पैर फिसल जाता है और फिर वो ओल्ड लेडी उस अपार्टमेंट के खिड़की से गिर जाती है। लेकिन वो यहाँ नहीं मरती है, वो ओल्ड लेडी का पैर उसी रस्सी में फंस जाता है और फिर वो रस्सी उस ओल्ड लेडी को खींचकर अपार्टमेंट के अंदर लेकर आ जाता है और तभी उस अपार्टमेंट का खिड़की बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एक एना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि रेंट के लिए उसी अपार्टमेंट को देखने के लिए आती है। उसके बाद एना को वो अपार्टमेंट पसंद आ जाता है। उसके बाद मैनेजर एना से एग्रीमेंट करवा लेता है और फिर एना उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और फिर एना उस अपार्टमेंट को साफ सुथरा करने लगती है और वो जितने ही बार उस अपार्टमेंट को साफ करती है वो अपार्टमेंट खुद गंदा हो जाता है। एना जितने भी फालतू चीजों को बाहर फेंक देती है कचड़े में, वो चीजें वापस उसी अपार्टमेंट में आ जाता है। एना दीवारों को भी रंगती है लेकिन उन दीवारों का रंग उड़ जाता है। एना को कुछ भी समझ में नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है और फिर एना थक हार कर सो जाती है। और फिर जब एना सुबह उठती है उसे कमजोरी महसूस होता है और फिर वो मिरर के पास जाती है तो वो देखती है उसका चेहरा थोड़ा सा बदल चुका है और वो उम्रदार नजर आ रही है और यहाँ एना डर जाती है। उसके बाद एना मैनेजर के पास जाती है और मैनेजर से कहती है वो घर पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव है जिसकी वजह से मेरे चेहरे का ये हाल हुआ है, इसीलिए मैं उस अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहती। तभी मैनेजर उसे एग्रीमेंट दिखाता है। मैनेजर कहता है आप इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकते जब तक आप कोई नई किराएदार यहाँ लेकर ना आए, और ये सारी बातें उस एग्रीमेंट में बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है। उसके बाद एना वहाँ से डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को वो सारी बातें बताती है जो उसके साथ हुआ है। एना कहती है मैं वहाँ के फालतू चीजों को बाहर कचड़े में फेंक दी थी लेकिन वो सब खुद ब खुद उस अपार्टमेंट में वापस आ गए हैं और मैं उस अपार्टमेंट में एक दिन ही थी और एक दिन में ही मेरा क्या हाल हो गया, मेरे हाथों और मेरे चेहरे में झुर्रियां निकल गई है। तभी डॉक्टर कहती है आपकी उम्र में ये सब आम बातें हैं। तभी एना कहती है मैं अभी 25 साल की हूँ। वो डॉक्टर समझती है एना को दिमाग की बीमारी है। उसके बाद वो डॉक्टर एना को एक दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर देती है। तभी एना कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मेरी उम्र सच में 25 साल की है। तभी वो डॉक्टर कहते हैं आपके पास कोई आईडी है। तभी एना अपनी आईडी निकालती है और वो देखती है उसकी आईडी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। उसके बाद एना उस अपार्टमेंट में ना जाकर वहाँ से एक नए होटल में जाती है और फिर वहाँ के मैनेजर से एक रूम बुक करने के लिए कहती है, मगर होटल का मैनेजर उससे आईडी प्रूफ मांगता है। एना कहती है उसके पास कोई भी आईडी नहीं है। फिर वो मैनेजर कहता है बिना आईडी के हम कोई भी रूम नहीं दे सकते। उसके बाद एना उस मैनेजर को ज्यादा पैसे देती है। उसके बाद वो मैनेजर मान जाता है और फिर उस नए होटल में एना को एक रूम मिल जाता है और फिर एना रात को उसी रूम पर रहती है। और जब सुबह होता है तब एना खुद को आईने में देखती है। वो देखती है वो पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी है और यहाँ एना के मुंह से खून भी आ जाता है और उसका दांत भी टूट जाता है। उसके बाद एना वापस उसी अपार्टमेंट में जाती है और फिर उस मैनेजर से कहती है देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो कल रात दूसरे होटल में थी। तभी वो मैनेजर कहता है मैंने आपसे कहा था आपको यहाँ से निकलने के लिए आपको यहाँ नया किराएदार लाना पड़ेगा क्योंकि वो अपार्टमेंट कहीं भी अकेले नहीं रहता, या तो आपको ऐसा किसी को ढूंढना पड़ेगा जो अपार्टमेंट खोज रहा है। तभी एना कहती है मैं अपने दुश्मन तक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो मैनेजर कहता है आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तभी एना गुस्से से चली जाती है और फिर उस अपार्टमेंट में जाकर उस अपार्टमेंट में चारों तरफ तेल छिड़क देती है। फिर वो माचिस जलाती है उस अपार्टमेंट को आग लगाने के लिए, लेकिन तभी वो आग बुझ जाता है और तभी एना के गले में एक कपड़ा फंस जाता है। एना को सांस लेने में दिक्कत होता है और फिर वो नीचे गिर जाती है और तभी उसे बचाने के लिए बाहर से वो मैनेजर आ जाता है। उसके बाद वो मैनेजर एना के मुंह से उस कपड़े को निकाल देता है। उसके बाद वो मैनेजर कहता है हम लोग इस अपार्टमेंट को शांत रखने के लिए प्रोटोकॉल मानकर चलते हैं। तभी एना कहती है अगर कोई प्रोटोकॉल ना माना तो क्या होगा। तभी वो मैनेजर एना को कुछ तस्वीरें दिखाता है और फिर वो मैनेजर कहता है ये सभी लोग इस अपार्टमेंट का शिकार है, ये लोग भी तुम्हारी तरह कम उम्र के, लेकिन वो लोग कुछ ही दिन में बूढ़े हो गए और फिर इस अपार्टमेंट में उन सभी को अपने में ही समा लिया। उसके बाद ये खबरें चारों तरफ फैल गया और सरकार भी इस अपार्टमेंट को तोड़ना चाहता था पर वो लोग भी कामयाब ना हो सका। और अगर तुम्हें इस अपार्टमेंट से निकलना है तो तुम्हें नया किराएदार ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है और फिर एना अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम है डैनियल। उसके बाद एना
एना डैनियल से पूछती है, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? मैं एना हूँ। लेकिन डैनियल एना को पहचान ही नहीं पाता है। वो समझता है कि वो एना का ग्रैंडमदर है। और तभी वहाँ एक लड़की कार लेके आती है। उसके बाद डैनियल उस लड़की के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ एना उस अपार्टमेंट में होती है जहाँ वो अपार्टमेंट एना को खाना बना के देता है और एना के लिए चाय भी बनाता है। लेकिन एना उस खाना को डस्टबिन में फेंक देती है। वो सिर्फ चाय पीती है। यहाँ एना का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसे 100 साल की किसी बूढ़ी का तरह लग रहा है और उसे चलने के लिए भी लाठी का जरूरत है। वही एना देखती है कि उसके हाथ की चमड़ी बहुत ज्यादा नरम हो गई है। फिर वो उस चमड़ी को खींचने लगती है। तभी एना का हाथ का चमड़ी उसके हाथ से अलग हो जाता है और उसके हाथ का अंदर का हिस्सा दिखने लगता है। और यहाँ एना पूरी तरीके से डर जाती है। एना समझ जाती है कि उसके जाने का वक्त हो गया है। वहीं दूसरे दिन सुबह उस अपार्टमेंट को एक नया किरायादार लेने के लिए आता है और वो होता है डैनियल। डैनियल अपने गर्लफ्रेंड के साथ इस अपार्टमेंट को लेने के लिए आता है। उसके बाद वो लोग दोनों इस अपार्टमेंट को पसंद कर लेता है। तभी मैनेजर उसे एग्रीमेंट पेपर देता है साइन करने के लिए। फिर एना उस एग्रीमेंट पेपर में अपनी चाय गिरा देती है और फिर वो डैनियल और उसके गर्लफ्रेंड को वहाँ से भगा देती है। एना नहीं चाहती कि किसी का हाल एना की तरह हो। उसके बाद मैनेजर एना से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम यहाँ से आजाद हो सकती थी। तभी एना कहती है, मैं नहीं चाहती कि किसी का भी हाल मेरे जैसा हो। उसके बाद एना मैनेजर से कहती है, तुम एक काम करो, तुम इस अपार्टमेंट को बाहर से लॉक कर दो और कई सालों तक इस अपार्टमेंट को मत खोलना ताकि उससे वो साइकिल टूट जाए। उसके बाद वो मैनेजर एना को गुड बाय करता है और फिर वो बाहर से उस अपार्टमेंट के गेट को लॉक कर देता है। वहीं एना एक सोफे पे आकर बैठती है और फिर धीरे धीरे एना उस सोफे पे विलीन हो जाती है। उस सोफा एना को अपने अंदर समा लेता है और फिर एना भी इस घर का हिस्सा हो जाती है।